राहुल गांधी जेनजी के भरोसे हो गए हैं नेपाल हिंसा के बाद से। कह रहे हैं संविधान अब जेनजी बचाएंगे भारत में। किससे खतरा है और राहुल गांधी किससे बचाने की अपील कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि जेनजी के दिमाग में आ गया कि इस देश के संविधान को बचाना है तो सबसे पहले वो 10 जनपद पे हमला करेगा। सबसे पहले 10 जनपद की एक ईंट उखाड़ कर ले जाएंगे, कांग्रेस के कार्यालय की एक ईंट उखाड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि इस देश की जो 60 साल तक बर्बादी हुई है वो केवल और केवल गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण हुई है। और इस चीज को जेनजी अच्छे से समझता है। उनको याद है कि इस देश का बंटवारा जो हुआ था वो क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था। जेनजी को पता है कि इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो भारत रत्न नहीं दिया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपने खुद के लिए खुद भारत रत्न दिया था। उसके अलावा इंदिरा गांधी ने खुद के लिए खुद को भारत रत्न दे दिया था। और कांग्रेस की शासनकाल में राजीव गांधी को भी मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न दिया था। मतलब अंधा बाड़े रेवड़ी तो भर भर अपन को दे। तो ये जेनजी जो है ना, अगर इस चीज पर उतर आया कि इलाज ही करना है इस देश में, तो सबसे पहले वो राहुल गांधी का इलाज करेगा, प्रियंका वाड्रा का इलाज करेगा, उन चमचे चापलूसों का इलाज करेगा जो विदेशों के तलवे चाटकर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जहर घोलते हैं। दूसरी चीज, जेनजी ने जवाब दिया। भारत का जेनजी बहुत बुद्धिमान है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस बयान के तुरंत बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 में से 3 सीटें भारी बहुमत के संग जीती। यदि जेनजी उनके साथ होता तो वो जेनजी क्यों वोट देता है एबीवीपी को, वो वोट देता है एनएसयूआई को। एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी ने अभी नौटंकी की, आपने देखा ना, मदारी का नाच होता है। एक बंदर जो है वो उल्टियां गलटियां खाता है, कभी कहता है मैं अपनी बीवी को लेने घर जा रहा हूं, कभी कहता है मेरे को काम दे दो। इस प्रकार के बंदर की नौटंकी जो होती है, ऐसी नौटंकी राहुल गांधी जी ने भी दिखाई, पीपीटी दिखा के। भले वो पीपीटी जो है वो म्यांमार में बनी हो, क्योंकि भारत का जेनजी बहुत बुद्धिमान है, हर चीज को वेरीफाई करता है, वो हर चीज को देखता है, सच के कसौटी पे तोलता है। और इसी कारण किसी ना किसी जेनजी ने बताया कि ये जो पीपीटी बनी है और ये जो फेसबुक पे अपलोड हुई थी, ये म्यांमार में बनी थी, भारत में नहीं बनी। एक और चीज, 3 जेनजी के नाम दे रहा हूं, एक आदित्य श्रीवास्तव, एक गुरुकीरत सिंह डंग और एक शकुन रानी। ये 3 वो जेनजी हैं जिनके नाम राहुल गांधी ने अपनी पिछली बार की जो बम ब्लास्ट, परमाणु बम ब्लास्ट कर रहे थे उसमें लिए थे। और गुरुकीरत सिंह डंग का तो 20 साल का युवा जेनजी है, उसका वीडियो तो ये आया था, वो रोते हुए कह रहा था कि राहुल गांधी ने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया, मैं पूछना चाहता हूं। और अब की बार राहुल गांधी ने एक और जेनजी पे हमला किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नाम लिया प्रयागराज के युवा का, और उस युवा का नाम जो है वो अंजनी मिश्रा है। उस युवा का मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक कर दिया। और उस युवा के पास में हजारों फोन पहुंच गए। वो परेशान था कि आखिर राहुल गांधी ने मेरे नंबर को झूठा अपनी राजनीति के लिए क्यों प्रयोग किया। और भारत का जेनजी अगर जाग गया तो राहुल गांधी जो महीने में 3 बार विदेश यात्रा पे जाते हैं, गुप्त विदेश यात्राओं पे, और बैंकॉक जाके मसाज करवाते हैं मसाज पार्लर में, उसका लेखा जोखा मांगने लग गया। यदि जब से वो सांसद बने तब से उनके हर काम का लेखा जोखा राहुल गांधी के जेनजी मांगने लग गया, तो राहुल गांधी को भारत में भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, उसको अपनी नानी के घर भागना ही भागना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, जेनजी को मत उकसाइए, क्योंकि भारत का जेनजी राष्ट्रवादी है, वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। जिस प्रकार से आप माननीय प्रधानमंत्री जी के संग तू तड़ाक करते हैं, मैं बिहार से आता हूं, बिहार का जेनजी उतारता है जूता और देता है मुंह पे कि हमार बुजुर्गा को यदि फालतू बोलोगे तो मुंह तोड़ देंगे। तो जानकी माता की धरती से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए गाली दी गई, अगर बिहार का जेनजी उठ खड़ा हुआ तो राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर की ईंट से ईंट बजा देगा। तो ये है भारत का जेनजी। लेकिन सर ये हो रहा है ना कि देखिए, जब से वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने की, एक तरीके से नेपाल हिंसा के बाद से उनका ख्वाब एकदम जग गया अचानक से। अब उनको लग रहा है कि तख्ता पलट हो सकता है भारत में, इसलिए जेनजी का सहारा ले रहे हैं। लग रहा है कि पलट जाएगा माहौल जिस तरह। अब मुझे ये बताइए पहली चीज कि नेपाल में किस बात पे तख्ता पलट हुआ? भ्रष्टाचार पे हुआ, परिवारवाद पे हुआ, बेरोजगारी पे हुआ, और साथ ही साथ विदेशी जो एजेंट है नेपाल को बेच बेच के खा रहे थे उनके विरोध में हुआ। इसी बात पे तो हुआ ना। आज भारत में किसी परिवार का बेटा नहीं, एक चाय वाला बेटा बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गाय वाला संत बैठा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था 2013-14 में जो 12वें स्थान पे थी, आज वो 4थे स्थान पे है। भारत के अंदर जो विदेश देश है वो अपने आप में 10 गुना बढ़ चुका है। भारत की जो सीमाएं हैं वो चाक चौबंद है। इनके शासनकाल में एके एंटोनी बोलते थे, मैं कहूंगा कि वेरीफाई कर लीजिएगा, उन्होंने सदन में कहा था, नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स। एक और कोट कर रहा हूं भारत के घुसपैठियों के लिए, श्री प्रकाश जायसवाल ने 2009 के अंदर, जो कि वो गृह राज्य मंत्री थे केंद्रीय, उन्होंने कहा था इस देश में 2 करोड़ से ज्यादा जो है विदेशी रोहिंग्या और मुसलमान हैं। तो ये जेनजी जो है वो इन चीजों का विरोध करेगा ना। आज भारत में से घुसपैठियों को निकालने की बात हो रही है, जेनजी क्यों विरोध करेगा? आज जो भारत के अंदर रहेगा, भारत माता की जय बोलेगा, इस बात का समर्थन जेनजी करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए। भारत में औद्योगिकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
चाहिए, भारत विश्वगुरु होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 2047 तक भारत को हम लोग विकसित कर सके, इस बात का ध्येय लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिनकी औलादे पाकिस्तान की हिंदुस्तान में पाकिस्तान को जो समर्थन करती हैं, उनका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को घर में घुस के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 4 बार ठोका है, दोबारा ठोकना चाहिए कि नहीं ठोकना चाहिए। विरोध करेगा क्या? जेएनजी तो बात करा है प्रधानमंत्री के, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इस देश का इतिहास है ना कि 2 बार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने ना। कारण क्या है? क्योंकि देश का जेएनजी, ये जेएनजी है, ये जेएनजी है। इसको चाहिए कि भारत के अंदर जो है अर्थव्यवस्था बढ़ना चाहिए ना, अर्थव्यवस्था। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये है जेएनजी। तो ये जो जेएनजी है ना, ये जेएनजी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, इसलिए किसी माई के लाल में दम नहीं, किसी विदेशी महिला के पुत्र में दम नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी को एक उंगली कर दे। ये जेएनजी जो खड़ा है ना, ये आंखें निकाल